नमस्कार, गुड इवनिंग। गुरुकुल लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों का एक बार फिर मैं ओम प्रकाश तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज राजस्थान की संस्कृति से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, मंगलिया, जिन्हें पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, इनसे संबंधित लगने वाले मेले, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित पीडीएफ फाइल हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, गुरुकुल स्टडी पर। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित विषय पर अध्ययन करेंगे। राजस्थान में एक 5 पीरों से संबंधित दोहा प्रचलित है। बाबू, हरबू, रामदे, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारज्यो, गोगा जी जेहा। तो राजस्थान के 5 पीरों से संबंधित जिन देवताओं के नाम आते हैं, उनमें बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मंगलिया और गोगा जी का नाम आता है, जिनमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इनके पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बादशाल देवी था। इनके गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे और एकमात्र लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध भी किया था। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन, जिन्होंने मुसलमानों से गायें अगवा करवाई थी, उन गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों तथा मुसलमानों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू, जिसे शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है, में हुआ था और समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी नामक स्थान पर हनुमानगढ़ में तथा समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी के राम रूप में पूजा जाता है। पूजा स्थल यानी कि गोगा जी के जो मंदिर है, या राजस्थानी भाषा में थान कहते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। गोगा जी के बाद 5 पीरों में अपन पढ़ते हैं बाबू जी का। बाबू जी का जन्म दांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोड़ू गांव फड़ौदी में हुआ माना जाता है, और कई इतिहासकार के अनुसार इनका जन्म देखो। इतिहासकार मुहम्मद नैणसी, महाकवि मूर्ति आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से
8 कोस आगे खारी खाबड़ गांव के पास जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ माना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ग्रामीण जनमानस में बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम केसरकाल भी था। इन्होंने अपने बेनोई जायल नागौर निवासी नरेश जिंदराज खींची से देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु इनका विवाह अमरकोट के छोड़ा के वहाँ हो रहा था। तो बीच में इन्हें समाचार मिला कि देवल चारणी की गायों को है वो चुरा कर ले जाई जा रही है। तो इन्होंने चौथे फेरे में ही बीच में विवाह को छोड़ करके आए और अपने बेनोई चायल नरेश जिंदराव खींची से युद्ध किया और अपने कुछ साथियों के साथ 1276 ईस्वी में वो वीर गति को प्राप्त हुए। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अश्वारोही प्रतिमा है जिसके हाथ में भाला लिए हुए हैं। प्रमुख मंदिर है वो कोड़ू गांव फलोदी तहसील जोधपुर जिले में है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। इनके बाद पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख तो सभी है लेकिन रामदेव जी है वो रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादेवी के पुत्र थे। इनका जन्म बाड़मेर जिले के उडू काश्मीर गांव में हुआ था। ये मलिनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। इनका विवाह अमरकोट के दलजी छोड़ा की पुत्री नेतल दे से हुआ था और इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। इनकी रामदेव जी ने रामदेवरा जिसे ऋणे चाबी कहा जाता है गांव बसाया। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेले की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सांप्रदायिक सद्भावना यानी कि इस रामदेव जी के मेले में हिंदू मुसलमान और अन्य जातियों के भी लोग आते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलियों की पूजा होती है तथा इन्होंने कांवड़िया पंथ की स्थापना की। कांवड़िया पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब बढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राव चोंडा के समकालीन थे। इनका पालन पोषण ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेयाजी अपने नाम के पीछे मांगलिया लगाते हैं। मेयाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनका मंदिर बापणी में बना हुआ है। मेला है वो भाद्रपद कृष्णाष्टमी को लगता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम हड़बू जी। इनके गुरु बालीनाथ जी थे जो रामदेव जी के प्रेरणा से बने थे। हड़बू जी को शकुन शास्त्री तथा चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा ने इन्हें बैंक टीकाओं प्रदान किया। लोगों की सेवा करना इनका कार्य था।
प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में तथा इनके श्रद्धालु है वो इनके मंदिर के अंदर हड़बू जी की गाड़ी उनकी पूजा करते हैं। इस वीडियोज़ की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, गुरुकुल स्टडी पर। धन्यवाद।